चलिए, कोई पूछना है उसमें से किसी को? अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए। इधर से कुछ लोग बोले थे नो सर। नो सर जो बोले थे वो बोलिए, कौन सा पूछना है? चलिए, बन गया इसका मतलब सबसे है। सेकंड नंबर क्या है जी? CH2 पे माइनस है, सेम वैसे ही बनेगा। देखा जाए। बेंजीन रिंग दिया गया था और इस पर दिया गया था CH2 माइनस, यही दिया गया था। इसी का हम लोग को रेजोनेटिव बनाना था, तो बिल्कुल आसान है बनाना, नहीं ध्यान रखना है। चलिए देखा जाए। यहां से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो सिंपल जो बताए थे वही करना था। यहां से आपका लोन पेयर है, इस कार्बन पर क्या है? लोन पेयर। जैसे आप समझते हैं कि कार्बन जब न्यूट्रल होता है तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। और अगर C माइनस आ गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, नहीं तो 5 में से ये कितने का यूज कर गया है? 3 का। ये C माइनस यूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज किया है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, और 1 इलेक्ट्रॉन का यूज किया है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, किया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का यूज कर गया, बचा कितने इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, तो वही माइनस को लेकर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन है, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करेगा। बस मेरा है, तो या तो आप इस 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फ्लो करते हुए दिखाइए, नहीं, या इस 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन को हटाकर क्या चीज को फ्लो करवाइए? माइनस को। तो इस माइनस को फ्लो कराने का मतलब भी क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है,
ध्यान रखना है। चलिए, तो अगर ये फ्लो करेगा तो ये बॉन्ड उठ के कहाँ आएगा, इस कार्बन पर। ठीक है, तो इस कार्बन पर जाएगा तो अगला स्ट्रक्चर हम लोग क्या बनेगा, ये आ गया रिंग हम लोग का। यहां पर अब आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां हो जाएगा CH2, इसका माइनस खत्म हो जाएगा। अब इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। डबल बॉन्ड यहां पर रहेगा और डबल बॉन्ड यहां पर रहेगा, ध्यान रखना है। अब ये निगेटिव चार्ज फिर से इस पे फ्लो करेगा तो ये बॉन्ड उठकर कहाँ आएगा, इस कार्बन पर आएगा, ध्यान रखना है। तो जब अगला स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो अगला स्ट्रक्चर आपका ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा आपका रिंग, यहां पर आपको आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर आपको आएगा CH2, ठीक है, यहां पर आपको आ जाएगा डबल बॉन्ड आएगा, फिर इस कार्बन पर आ जाएगा माइनस चार्ज, फिर यहां पर आपको आ जाएगा डबल बॉन्ड इस तरह से। अब ये निगेटिव चार्ज यहां फ्लो करेगा, जैसे ये फ्लो करेगा ये बॉन्ड उठ के इसके ऊपर जाएगा, ध्यान रखना है। तो अगला स्ट्रक्चर जब बनाओगे आप तो अगला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, ये आपका आ जाएगा रिंग, ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, और फिर इस कार्बन पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, फिर ये निगेटिव चार्ज इस पर फ्लो करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड उठ के इस कार्बन पर जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो अगला स्ट्रक्चर आपको ऐसा बनेगा, ये आ जाएगा रिंग, यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, इस पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड और एक यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड, इस तरह का बन जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा तो आपके टोटल कितने स्ट्रक्चर हो जाएंगे, 5। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, यहाँ पे आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो गया, ध्यान रखना है, ये आपका फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया और ये आपका फिफ्थ स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से 5 स्ट्रक्चर आपके हो गए नहीं, और ये पांचों क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनको आप रेजोनेशन कहोगे। इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हुआ तो बना सकते हो इसका RHS, RHS। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, फिर वही हम लोग को बनाना है इसी तरह से, ये हो जाएगा आपका रिंग, नहीं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आपको आ जाएगा CH2। अब यहाँ से आप डॉट डॉट करते जाइए, इस तरह से हो जाएगा। अब इस कार्बन पर क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव आएगा, और आपका निगेटिव कहाँ आएगा, ऑर्थो पर और पारा पर। हो गया, कोई दिक्कत है, देख लीजिए, सब में तो वही करना है, कुछ अलग नहीं है। नहीं तो जब पहला दिन बताया तो भारी लग रहा था, अब बना रहे होंगे तो कैसा लग रहा है, आसानी से बन जाएगा, बस में आ रहा है। तो सब कुछ जो होता है ना, पहली बार टच करने पर सब कुछ भारी लगता है, फिर जब उससे हैबिट होने लगता है तो लगता है कि अरे ये तो बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं है। बोले दिक्कत है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। अगला हम लोग देखा जाए तो हम लोग जो एग्जाम्पल लिए उसमें हम लोग लिए कि आपका जो बेंजीन है, नहीं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो हम पिछले क्लास में लिखवाए थे आपको, पिछले क्लास में आपको लिखवाए थे, हम क्या लिखवाए थे, तो हम आपको ये लिखवाए थे कि बेंजीन पर अगर डोनर ग्रुप प्रेजेंट है तो उस डोनर ग्रुप के कारण बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, आंशिक निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ऐसा बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे, समझने की कोशिश करो। कभी कभी ऐसा आएगा कि हम लोगों को जैसे बेंजीन रिंग दे दिया, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और इस पर कुछ भी आपका मान लो OH ही दे दिया, फिनॉल, इस तरह से, ठीक है। और इसका रिएक्शन जो कि आपको आगे 12th में मिलने वाला है, इसका रिएक्शन जो है आपको सिंपल किसी इलेक्ट्रोफाइल्स दे देगा, यानी कोई कंपाउंड आपको दे दिया गया, जैसे मान लेते हैं NO2+, नहीं इससे रिएक्शन करने के लिए दे देगा, और इससे रिएक्शन करके आपको कहा जाएगा कि इसका प्रोडक्ट आप बनाइए, ध्यान रखना है। तो अगर इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए कहेगा तो हम लोग प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा, उस समय ये रेजोनेंस आपको काम करेगा। जब 12th में आप रिएक्शन पढ़ोगे तो उस समय ये काम करता है। क्या काम करता है, आपको पहचानना होगा कि ये जो OH है, यहाँ पर जो OH है वो हमारा कैसे काम करता है,
डोनर की तरह, और इस डोनर के कारण बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन पे क्या आता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। नहीं तो अब जब आप प्रोडक्ट बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट ये NO2 प्लस है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज कहाँ अटैक करता है, निगेटिव टर्मिनल पर, निगेटिव पोजीशन पे अटैक करता है। नहीं तो इसमें निगेटिव चार्ज कहाँ दिख रहा है, ऑर्थो पर और पारा पर। ध्यान रखिएगा, तो NO2 प्लस को एक बार जोड़ेंगे ऑर्थो पर और एक बार जोड़ेंगे पारा पर। ध्यान रखिएगा, अगर इस पर जोड़ दिए तो इस पर मत जोड़िएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों पोजीशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो इससे दो प्रोडक्ट आपको बनेंगे। आप इस तरह से बनाओगे तो आपका दो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, नहीं पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, या आप सर्किल भी खींच सकते हो, और यहाँ से आपका OH। ठीक है, और एक बार आपका NO2 जुड़ेगा ऑर्थो पर, नहीं, और एक बार आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से। ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देखिएगा कि NO2 आपको दो बार यूज पड़ा, तो आप बैलेंस करने के लिए इसको दो लगा सकते हो, और बेंजीन रिंग को भी आप दो बार यूज किए हो तो यहां भी आप दो लगा सकते हो बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहां से प्रोडक्ट समझ में आ रहा है कि हम लोग का दो प्रोडक्ट कैसे बना। सब गायब हो जाएगा जैसे ही एक प्लस चार्ज घुसा, नहीं वो सब माइनस को खा गया, तीनों को, क्या कि कंप्लीट प्लस है ना, नहीं तो वो तीनों माइनस को खत्म कर देगा। ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से दिखाई देगा। तो ये निगेटिव चार्ज तो आपको पता होना चाहिए, आप लिखना थोड़े ना है आपको, वो तो सिंपली देगा बेंजीन पर OH लगा हुआ है और रिएक्शन NO2 प्लस से करना है, प्रोडक्ट बनाओ। नहीं तो आपको समझना है कि OH जो है वो डोनर है, और डोनर के कारण से बेंजीन पर कहाँ कहाँ निगेटिव आता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं, और उसके हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है वो बेंजीन पर कहाँ कहाँ अटैक करेगा वो आपको पता होना चाहिए। बस में आ रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के फिर ये यूज में आएगा। ध्यान रखना है, तो उसमें फिर आपको बताया नहीं जाएगा, उसमें बोला जाएगा बस निगेटिव होता है, ये अटैक करता है, जुड़ता है। बस में आ रहा है, तो ये आपको समझना होगा। बोलो इस पॉइंट में दिक्कत है। चलो अब हम लोग दूसरे केस पे आते हैं। हम लोग को ध्यान दिया जाए तो अब बेंजीन पर एक्सेप्टर ग्रुप हम लोग जोड़ के देखते हैं। अगला केस हम लोग करते हैं कि यदि बेंजीन रिंग पर, यदि बेंजीन रिंग पर एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट हो, बेंजीन रिंग पर एक्सेप्टर ग्रुप उपस्थित हो, तो यदि बेंजीन रिंग पर एक्सेप्टर ग्रुप उपस्थित हो तब कैसे रेजोनेंस कराएंगे। तो बड़ा सिंपल है, जैसे इसमें कराते हैं वैसे ही उसमें कहेंगे। ध्यान रखना है। ठीक है, देखा जाए, जैसे मान लो हम यहां से ले लिए बेंजीन रिंग, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां पर हम ले लिए CH2 और यहां पर ले लिए प्लस चार्ज। ठीक है, अब यहां जो कार्बन है वो तो न्यूट्रल है और यहां जो कार्बन है उसे प्लस चार्ज है। नहीं तो हम बताए थे जिस पर भी प्लस चार्ज होता है वो कैसे काम करता है, एक्सेप्टर के डोनर, एक्सेप्टर। तो ये आपका एक्सेप्टर है, ध्यान रखना है। यहां से जो हम लोग ग्रुप लिए CH2 प्लस, तो ये CH2 प्लस जो है वो आपका क्या है, एक्सेप्टर है। नहीं तो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, ध्यान रखना है। तो अब जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका होगा नीचे से ऊपर की तरफ होगा। ध्यान रखना है, अब आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ होगा, तो फ्लो करवाओ। नहीं, अब इधर से फ्लो कौन करेगा, तो पाई बॉन्ड, क्योंकि इनके पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो लोन पेयर जब नहीं होता तो कौन फ्लो करता है, पाई बॉन्ड फ्लो करता है, तो पाई बॉन्ड को फ्लो करवाओ। चलो ये जो पाई बॉन्ड है अब इन दोनों कार्बन के बीच में है, इन दोनों कार्बन के बीच में। अब चलो ये वाला बॉन्ड यहाँ फ्लो कर रहा है, तो ये वाला बॉन्ड जब यहाँ फ्लो करेगा, नहीं तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो प्लस खत्म। नहीं, अब वो प्लस कहाँ गया, यहाँ पर। बस मेरा यही तो कहानी है। नहीं, एक जगह गड्ढा भरने के लिए, नहीं अगर दूसरी जगह भरेंगे तो ये जगह गड्ढा हो जाएगा। नहीं तो जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रॉन उठा के इसके ऊपर डालेंगे इसका प्लस खत्म होगा और यहाँ नया प्लस चलाएगा। नहीं, बना दीजिए, बिल्कुल सिंपल है, बस रोटेट तो करते जाना है। ये हम लोग का हो गया। चलो यहां पर अब क्या लगाएं, डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या लगाएं, CH2 हो गया। अब इस कार्बन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। बाकी जो यहां पर डबल बॉन्ड है उसको उतार दिए, यहां जो डबल बॉन्ड था उसको उतार दिए। नहीं, अब क्या होगा,
फिर इस प्लस चार्ज को खत्म करना है, तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो जो ये बॉन्ड आपको दिख रहा है ऐसे, वही बॉन्ड ऐसे घूम जाएगा। नहीं तो ये बॉन्ड घूम रहा है, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, तो जैसा ही इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसका प्लस खत्म हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्लस इस पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो तो अगला स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम्हारा ऐसा बनेगा, देख लो। ये हो गया तुम्हारा रिंग, यहां पर तुमको आ गया डबल बॉन्ड, यहां पे आ गया CH2। अब देख लो, अब डबल बॉन्ड एक यहां आ गया, ठीक है। इस कार्बन पर अब क्या आ गया? प्लस चार्ज, और एक डबल बॉन्ड तुम्हारा यहां पे है, लिख दिए, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन। अब इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए जो ये बॉन्ड है, वही बॉन्ड ऐसे घूमेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे घूमेगा, ध्यान रखना, ये वाला बॉन्ड यहां घूमेगा, तो जैसे ही ये बॉन्ड घूमेगा अब इस पर प्लस आ जाएगा और इसका प्लस खत्म हो जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर बनाओ। देख लो, यहां पे एक डबल बॉन्ड, यहां पे एक डबल बॉन्ड आएगा, और इस कार्बन पर अब क्या आ गया? प्लस चार्ज, और यहां पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड CH2। अब फिर इसका प्लस खत्म करना है, तो फिर ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे कार्बन पर, यही बॉन्ड अब ऐसे घूमेगा। नहीं तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा, तो जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा, इसका प्लस खत्म होगा, इस पर प्लस चलाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये तुम्हारा हो गया, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड तुम्हारा आ गया, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और अब यहाँ बच गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ आ गया CH2, और फिर क्या आ गया? प्लस चार्ज। नहीं यानी दुनिया गोल है, नहीं मालूम चल रहा है? बस में रहे, घूम फिर के जहाँ थे वहीं पहुँच गए, बस स्थान चेंज होता है, तो थोड़ा बहुत आप घूमते हैं तो आप में बदलाव नहीं आता है। नहीं, बस में रहे, थोड़ा सा बदलाव आ गया। बिल्कुल। अब यहाँ पर ये हम लोग का हुआ, अब इसका RHS आप खींच सकते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये सब क्या हो गया? कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका आप RHS खींचो, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नहीं तो इसको खींचोगे तो पहले आप बना दो एक बेंजीन रिंग, ये बन गया आपका बेंजीन रिंग, ध्यान रखना है। और ये आ गया आपका CH2, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ है? तो आप देखोगे ऑर्थो और पारा पे ही प्लस चार्ज प्रेजेंट है। जैसे पहले प्लस चार्ज यहाँ पे है, अभी प्लस चार्ज यहाँ है, तो इस पर दे रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव। देख लो, अब खोजो इसमें और कहीं प्लस चार्ज है, इसमें खोजो कहाँ है? ऑर्थो पे, यानी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। फिर खोजो पारा पर है, तो पारा पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। फिर खोजो कहाँ पे है? ऑर्थो पे, फिर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और कहीं है नहीं, फिर तो वहीं आ गया। बस में आ रहा है। चलो अब पाई बॉन्ड्स है, तो पाई बॉन्ड को रोटेट करना आप जानते ही हो, पाई बॉन्ड को रोटेट कर दो। बोलो दिक्कत है? तो ये आपका पाई बॉन्ड रोटेट कर गए, तो यहां से ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। नहीं, अब पॉजिटिव चार्ज तो एक ही था, और एक ही पॉजिटिव चार्ज कितने जगह पे घूम रहा है? 4 जगह पे नहीं घूम रहा है, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह। तो एक जगह मैग्नीट्यूड कितना आएगा? +1/4। नहीं तो ये आपका +1/4 आ गया, तो सब जगह +1/4 होगा। नहीं उस वजह आप कह सकते हो। सेम एज बॉन्ड, देखो 3 ही बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड 7 जगह घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं। 3 बॉन्ड जो है वो बेंजीन में भी घूम रहे हैं, और साथ यहाँ पे भी घूम गए, तो 3 पाई बॉन्ड 7 जगह पे घूम रहे हैं, तो 3/7। नहीं बस में आ रहा है, यानी कि 0.4 के आसपास में। तो हर जगह बॉन्ड कितना हो जाएगा? 1.4 बॉन्ड आपका हो जाएगा। तो हर जगह बॉन्ड भी देखते हो कि यहाँ पे बॉन्ड आपका हो जाएगा 1.4 सब जगह होगा कि नहीं होगा? बोलो परेशानी है इसमें? तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है। अब ये समझ में आना चाहिए, जिनको भी अभी नहीं समझ में आ रहा है किसी भी कारण से, नहीं तो वो अपना जो दुख है वो दुख दूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि 12th में फिर ये कोई दुख दूर नहीं करेगा, अभी आपको कोई टाइम दे देगा, अभी कोई बता देगा, समझा देगा, बस में आ रहा है ना। लेकिन 12th में कोई नहीं बताएगा, और 12th में ये ना जाने कितनी बार आएंगे, ध्यान रखना है। रेजोनेंस का टॉपिक है जो 12th में बार बार आएगा, रिएक्शन में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, तो बार बार आएगा क्योंकि स्टेबिलिटी आएगा, बार बार रिएक्शन आएगा, देख लो। नहीं अब सेम यही रिएक्शन फिर से आएगा, बस में आ रहा है, सेम यही रिएक्शन अब इस केस में आ रहा है, देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है। देख लो सेम रिएक्शन हम लिख रहे हैं यहां पर, अभी बेंजीन रिंग लिए हुए थे, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां पर अब क्या था? CH2+, यही दे दिए। अब इसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं? NO2+ से, जो अभी रिएक्शन था सेम रिएक्शन वही कर रहे हैं, नहीं प्रोडक्ट्स। और यहां पर अब हमको प्रोडक्ट बनाना है,
ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट बनाना है तो तुम जानते हो कि ये जो ग्रुप है वो क्या है, एक्सेप्टर। ये ग्रुप जो है तुम्हारा एक्सेप्टर है, और एक्सेप्टर के कारण बेंजीन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा। नहीं, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ कहाँ करता है, ऑर्थो पे और पारा पे। तो ये बताओ कि ये जो स्पेसीज है इस पर भी प्लस चार्ज है, नहीं, इन पर भी प्लस प्लस प्लस, तो इन सब पे तो अटैक करेगा नहीं। अब इसका अटैक कहाँ होगा, मेटा पर, ध्यान रखना है। तो अब ये जो प्रोडक्ट आप बनाओगे तो उसका प्रोडक्ट आपका ऐसा बनेगा, यहाँ से आपका रिंग हो जाएगा, ध्यान रखना है, और यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड उतर गया, यहाँ पर आपका CH2 प्लस उतर गया, और यहाँ पर आपका आ गया NO2। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। बस में आ रहा है। तो इस केस में अटैक कहाँ हुआ, मेटा पोजिशन पे। बस में आ रहा है। अब वही जब डोनर था तो आप पीछे वाला केस देख लो, ऑर्थो और पारा पे हो रहा था, नहीं, क्योंकि ऑर्थो पारा पे क्या था, माइनस था, तो उस समय बेंजीन पे कौन जुड़ा था, डोनर। नहीं, तो जब डोनर जुड़ेगा बेंजीन पर क्या रहेगा, डोनर। तो डोनर के कारण बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि डोनर इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन पर माइनस चार्ज डेवलप होगा। नहीं, तो इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक करना है तो ये कहाँ अटैक करेगा, जहां जहां माइनस चार्ज बेंजीन पे होगा वहां अटैक कर लेगा, तो वहां अटैक कर लिया। नहीं, लेकिन जब एक्सेप्टर हुआ हम लोगों का, ध्यान रखना है, नहीं, तो इस एक्सेप्टर के कारण बेंजीन पर निगेटिव चार्ज आएगा कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नहीं, तो बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर आप बोल रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक करना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज नहीं है वहां पे अटैक करेगा। क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो NO2 हटेगा, NO2 जहां जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन हटेगा। यही तो कहानी ये चलता है। हर एक मजबूत आदमी कमजोर आदमी को उठाकर उसके स्थान से फेंक देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यही तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, हैं? प्लस खत्म हो जाएगा। हाँ, बोल नहीं रहे हैं, हर एक, ये अभी पूरी कहानी थोड़ी ना है, ये तो बस कहानी का एक छोटा सा भाग है। बस में रही, तो पूरी कहानी बाकी है, एक्चुअली रिएक्शन कैसे होता है, नहीं, ये पूरी कहानी बाकी है। बोलिए उनको जनरेटर स्टार्ट करने के लिए। वो माइनस अस्थिर ही नहीं ना, वो जो माइनस है वो माइनस हम लोग का स्थिर ही नहीं है। बस में आ रहा है, तो वो बेंजीन पे ही अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन पर एक तो पाई बॉन्ड है, नहीं, साथ साथ निगेटिव चार्ज भी आ गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा दिखाई देगा, बेंजीन पर। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंस ज़्यादा होगा वहीं पे अटैक होगा। बस में आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे इनके कहने का मतलब है ना कि सर यहाँ पर तो सब जगह H है, सभी पर H है, तो इस NO2 प्लस को अगर आप जोड़िएगा, नहीं, तो NO2 प्लस को आप कैसे जोड़ दिए, तो ध्यान रखना है, जब हम NO2 प्लस को यहाँ जोड़ेंगे ना तो यहाँ जो H है वो H हट जाता है। बस में आ रहा है ना। तो ये अभी हम अभिक्रिया पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम तो ये अभिक्रिया का पार्ट आपको बता रहे हैं कि ऐसा कोई रिएक्शन आएगा कि ये होगा। लेकिन फिर आपको सवाल होगा कि सर ये कैसे आ गया, नहीं, तो ये भी किसी मॉलिक्यूल से निकल के आया होगा, तो कौन सा मॉलिक्यूल होगा सब पढ़ना है। नहीं, अभी ये छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं बस, कि ये हम लोगों का, क्योंकि रिएक्शन ऐसे नहीं होता है, इस रिएक्शन को दिखाया जाए ना तो इसका एक्चुअल रिएक्शन ऐसे होता है, जो आप आगे मिलेगा आपको। अभी हम लोग सब कुछ थोड़े ना बता देते हैं। ये आपका CH2 प्लस दे देगा, इसी का रिएक्शन करवाएगा ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये रिएक्शन होता है, ध्यान रखना है। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो इन दोनों के रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है, जिसको NO2 प्लस कहते हैं। अब इन दोनों का रिएक्शन भी पढ़ना है, कैसे इनके पीछे NO2 प्लस बनेगा। अब ये NO2 प्लस कहाँ अटैक करेगा, तो ये कहाँ अटैक करेगा, मेटा पर। बात समझ में आ रहा है। तो ये NO2 प्लस कैसे उत्पन्न हुआ ये पहले पढ़ना होगा। नहीं, तो ये NO2 प्लस आया, अब ये NO2 प्लस कहाँ अटैक करता, मेटा पर। काहे मेटा पर ही अटैक किया, नहीं, क्योंकि एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट है। इसे कारण से ऑर्थो और पारा पर तो प्लस आ चुका है, तो ऑर्थो पारा पर तो अटैक कर नहीं सकता है, तब कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। नहीं, अब इसमें से कुछ निगेटिव आयन होंगे, इसमें से कुछ निगेटिव आयन होंगे आपके, तो उस जहां जो H यहाँ से हटेगा उन
इन दोनों के रिएक्शन से जो निगेटिव आयन निकलेगा वो निगेटिव आयन को खींच लेगा। बस में आ रहा है, समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर NO2+ मिला और मान लो कि निगेटिव आयन हमारा आ गया OH-, इनके रिएक्शन से क्या बना, एक NO2+ और एक क्या बना, OH-। अब जब यहां से H, जो आप जिस H को बात कर रहे हो उस H को कौन खींचेगा, ये वाला, ये OH- और H आपस में रिएक्शन कर लेगा, तो ये H हट गया और ये कहां चला जाएगा, उसके स्थान पे जुड़ जाएगा। अब आप पूछ रहे थे अगला क्वेश्चन कि सर यहां से जो NO2+ है इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिल गया, नहीं तो सोचिए ये जो OH- है इसको H+ चाहिए, क्या चाहिए, H+ चाहिए, इस OH- को क्या चाहिए, H+ चाहिए, उदासीन हाइड्रोजन नहीं चाहिए, तो ये H+ को खींचता है। तो जब H+ को खींचेगा ना तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, किसका, हाइड्रोजन वाला, नहीं तो ये जब NO2+ आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल है, आगे चिपक जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये अभी ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये होगा, तो उसके बाद फाइनली तब आपका ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, समय आने पर मिलेगा, अभी तो हम बता रहे हैं सिंपली, ठीक है। चलो आगे देखेंगे हम लोग। तो यहां से हम लोग को क्या समझ में आया, हम लोग को बातें क्या याद रखनी है, हम लोग को ये बात याद रखना है कि बेंजीन पर, जो हम कल लिख दिए थे, बेंजीन पर यदि डोनर ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा और बेंजीन पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, आंशिक निगेटिव चार्ज, कहां कहां, ऑर्थो और पारा पर। अब हम एक्सेप्टर वाला केस लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टर केस में क्या होगा, ध्यान रखो। तो हम यहां बोल रहे हैं कि यदि बेंजीन रिंग पर, यदि बेंजीन रिंग पर क्या प्रेजेंट रहे, एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट रहे, देखा जाए, यदि बेंजीन रिंग पर एक्सेप्टर ग्रुप उपस्थित रहे, उपस्थित रहे, तो ध्यान रखना, यदि बेंजीन पर एक्सेप्टर ग्रुप उपस्थित रहे तो एक्सेप्टर ग्रुप क्या करता है, एक्सेप्टर ग्रुप बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देता है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करता है जी, घटा देता है, ध्यान रखना है। तो अगर बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा, समझो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करता है, घटा देता है, नहीं जिसके कारण बेंजीन के ऑर्थो तथा पारा पोजीशन, ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, ध्यान रखना है। बोलो दिक्कत है? तो जो बात हम समझाए उसी बात को यहां लिखे कि यदि बेंजीन रिंग पर एक्सेप्टर ग्रुप उपस्थित रहे तो एक्सेप्टर ग्रुप बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या करता है, घटा देता है, क्योंकि एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ध्यान रखना है। तो वही बात देखा गया, जिसके कारण बेंजीन के ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात हम लोग को याद रखना होगा, जो कि आगे बहुत काम आएगा आपको। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए, दूसरे पॉइंट पे आ जाए। नहीं, अब जैसे नॉर्मल कोई दूसरा एग्जाम्पल आप देखते हो या हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा हम लोग बात कर लें, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का बात कर लें तो हम लोग अगले पॉइंट पे आएंगे। और देखा जाए, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर लें। हम लोग को ध्यान रखना है कि यदि किसी एटम का लोन पेयर, यदि किसी एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है, यदि किसी एटम का लोन पेयर कहां भाग लेता है,
रेजोनेंस में भाग लेता है तो हमें ध्यान रखना होगा कि वह लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिना जाएगा। ध्यान रखना है, यहां पे कहा जा रहा है कि यदि किसी परमाणु या आयन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा हो तो वह लोन पेयर संकरण में नहीं गिना जाता है। यदि किसी परमाणु या आयन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा हो तो वह लोन पेयर संकरण में नहीं गिना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आपको दिया गया, नहीं ये आपको कंपाउंड दे दिया गया और इस कंपाउंड में आपको कहा गया कि आप सबका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। नहीं, जैसे इसमें कार्बन का, यहाँ भी कार्बन का और यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है, ये आपसे पूछा गया। नहीं तो जनरली सब लोग जानते हैं अगर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को बताना होता है तो हम लोग बोलते हैं कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या होगा sp2। चलो यहाँ भी क्या है डबल बॉन्ड, तो इसका भी क्या होगा sp2। चलो इसका कोई पूछता था क्या बताते, हम लोग सिग्मा बॉन्ड गिनते और लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन में क्या गिनते हैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो पहले सिग्मा बॉन्ड गिनो, एक सिग्मा बॉन्ड यहां दिख रहा है और दो का हाइड्रोजन के साथ कै को हुआ 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ और एक लोन पेयर इसके पास है, तो टोटल कितने हो गए 4 सिग्मा। तो यहां पर हाइड्रोजन क्या लिखेंगे sp3। तो ये लिखना सही है, ये लिखना सही है, ये लिखना गलत है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये लिखना गलत है, क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसका लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है कि नहीं है। तो अगर लोन पेयर इसका कॉन्जुगेट पोजीशन पे है तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा। ये लोन पेयर कौन सी में भाग लेगा रेजोनेंस में भाग लेगा। तो जो लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है जनरली वो कौन सा बॉन्ड बनाता है पाई बॉन्ड। नहीं, और कभी भी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लिखवाए थे हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वो पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, वही सिर्फ पाई बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान रखना है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि ये लोन पेयर अगर रेजोनेंस से भाग ले लिया तो इस लोन पेयर को आप संकरण में नहीं गिनेंगे। तो इसका sp3 अगर आप बोलते हैं लोन पेयर गिन कर हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं तो वो बोलना क्या है गलत है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो सिर्फ आप क्या चेक करोगे सिग्मा बॉन्ड, इसके लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे। तो इसका लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। तो यही हम लोग का सही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp2, इसका भी sp2 और इसका भी क्या लिखेंगे sp2 ही लिखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो रेजोनेंस होता है वो जनरली प्लेनर मॉलिक्यूल में ही होता है। रेजोनेंस कहाँ होता है, रेजोनेंस जो होता है वो जनरली प्लेनर मॉलिक्यूल में ही होता है, ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल में ही होता है। हाँ बोलिए। हाँ सर अभी बहुत सारा बताएंगे। रेजोनेंस प्लेनर मॉलिक्यूल में ही होता है, ध्यान दीजिए। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होना चाहिए वो या तो sp होना चाहिए चाहे sp2 होना चाहिए, ध्यान रखना है। रेजोनेंस प्लेनर मॉलिक्यूल में ही होता है। नहीं, प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए, प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन
sp2 या sp होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल एक नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। तो देखिए आप ध्यान से, जो पीछे वाला हम एग्जांपल दिए थे उसको आप ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर रेजोनेंस करवाए हैं ना, तो रेजोनेंस करने का मतलब हुआ कि सबका हाइब्रिडाइजेशन नहीं प्लेनर होना चाहिए। तो आप sp2 तो शेप क्या, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर आप लोन पेयर को काउंट करते और इसको बोल दे कि sp3 है तो ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होगा। तो नॉन प्लेनर ज्योमेट्री में रेजोनेंस नहीं होता है। बस में आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे इसके लोन पेयर अगर भाग ले रहे हैं तो इसका मतलब ये प्लेनर ज्योमेट्री में ही होगा, स्क्वायर प्लेनर नहीं। ये हम लोग का होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, ध्यान रखना है। स्क्वायर प्लेनर के से फिर लोन पेयर आने लगता है। ठीक है, चलो इतना में दिक्कत है। चलो अब यहां से हम लोग को ये समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन केस। अब कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो तो कुछ और एग्जांपल लेके देखो। जैसे हम यहां से ले लिए CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास तुम देखते हो तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कई गो है, 2 गो, लेकिन रेजोनेंस में भाग कई गो लेता है, 1 गो। नहीं, तो यहां पर हम लोग लेंगे तो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन है कि नहीं है, है। तो अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है तो रेजोनेंस में भाग लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो अब इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो हम सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो इसका हाइड्रोजन क्या होगा, sp2 होगा। sp2 लिखना सही है। अगर आप sp3 लिखते तो लिखना क्या होता, गलत होता। हम यहाँ पर sp2 के लिए क्या काउंट किए, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट किए। सिग्मा बॉन्ड कय गो, 2 गो, और लोन पेयर कय गो, 1 गो। इलेक्ट्रॉन पेयर कय गो, 3 गो। और इसके आधार पर ही हाइब्रिडाइजेशन बताए वो क्या हुआ, sp2। बात समझ में आ रहा है, नहीं तो आपको ध्यान रखना होगा। तो OH का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर अगर नॉर्मली कोई रेजोनेंस नहीं जानता, नहीं तो जनरली उससे कोई पूछता है कि बाबू इसमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन बताओ, तो जनरली कोई बच्चा अगर रेजोनेंस नहीं पढ़ा है वो सिंपली कहता है क्या, अच्छा 2 गो सिग्मा, 2 गो लोन पेयर, नहीं तो 4 हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। गलत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाए, देखा जाए तो एक्सेप्टर वाला आप लोग समझ गए ना। चलिए जैसे हम लोग का एक दिया पिरिडीन, बड़ा कॉमन है ये भी। ये दिया गया, इस कंपाउंड का नाम है पिरिडीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये पिरिडीन है। ठीक है, अब बताइए यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है कि नहीं है, है। क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से कितने का यूज कर गया, 1 2 3, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ, बचा हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हमको लोन पेयर बचा हुआ है। अच्छा आपको ये याद है ना, इसमें तो आपको नहीं गड़बड़ाए होंगे। जैसे जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो उसमें शेप क्या होता है, लीनियर। लीनियर का मतलब सीधा, बस में है ना, लीनियर। और वही जब sp2 होता है तो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। अब हम लोगों को समझना है यहां पर, पहले एक बात समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको इस एग्जाम्पल को देखेंगे। पहले एक बात समझ लो, हम लोगों को यहां से कहा जा रहा है, समझने की कोशिश करो, तो हम लोग को यह कहा जा रहा है कि रिंग में अगर कोई भी आपका रिंग दिया हुआ है तो उस रिंग में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होना चाहिए। रिंग में हाइब्रिडाइजेशन कभी भी sp नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे कोई आप रिंग लेते हो, जैसे हम लोग पहले यहां लिख देते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी भी रिंग में एटम का हाइब्रिडाइजेशन, एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं
होना चाहिए। ये बोल रहा है किसी भी रिंग में एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यहां से कहा जा रहा है क्योंकि यदि रिंग में किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो वहां शेप लीनियर होना चाहेगा, या बॉन्ड एंगल 180 करना चाहेगा। जिसके कारण रिंग टूट जाएगा। जिसके कारण रिंग क्या होगा? टूट जाएगा। नहीं तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम यहां पर बेंजीन रिंग ही ले लिए, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ऐसे नहीं। अब इसमें आप देखते हो कि यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन है, और इस जगह पे क्या है? हाइड्रोजन। सब पे हाइड्रोजन है ना जी, सब पे एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसमें आप किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन लोगे तो क्या आएगा? sp2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आप गिन सकते हो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। पाई बॉन्ड तो गिनते नहीं है, नहीं तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो हाइड्रोजन क्या होगा? sp2। आप किसी का भी गिनो आपको 3 सिग्मा आएगा, हाइड्रोजन क्या होगा? sp2। तो इसमें आपको प्रत्येक कार्बन का हाइड्रोजन क्या आ गया? sp2। अब हम एक ऐसा रिंग ले, ऐसा कुछ, ये देख लो, एक रिंग हम ले लिए और यहां पर इन दोनों कार्बन के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड कर दिए। क्या कर दिए? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर इन दोनों कार्बन क्या कर दिए? ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड कर दें तो सोचो कि यहां पर जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन क्या होगा? तो इसके पास सिग्मा एक बॉन्ड और इधर एक सिग्मा, और ये तो हम लोग का अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और 2 क्या होगा? पाई। तो इस कार्बन का अगर हाइड्रोजन चेक किया जाए तो इसका सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर 0, तो हाइड्रोजन क्या होगा? sp होगा। तो जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, शेप क्या होगा? शेप होगा लीनियर। नहीं, एंड बॉन्ड एंगल कितना होना चाहेगा? बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होना चाहेगा, ध्यान रखना है। तो अगर बॉन्ड एंगल 180 होना चाहेगा तो अभी ऐसे है, ये भी शेप में है, नहीं, और ये क्या होगा? टूट जाएगा। ये सीधा होना चाहेगा, नहीं, तो जैसे ही ये ऐसे है अभी और सीधा होना चाहेगा तो क्या होगा? टूट जाएगा, रिंग अनस्टेबल हो जाएगा। बस में आ रहा है। तो किसी भी रिंग में जनरली हाइब्रिडाइजेशन कभी भी sp नहीं होता है, क्योंकि sp हुआ तो वो मॉलिक्यूल अपने आप को लीनियर करना चाहेगा, अपना बॉन्ड एंगल 180 करना चाहेगा, नहीं तो बॉन्ड एंगल 180 करना चाहेगा तो स्ट्रेट हो जाएगा, तो स्ट्रेट होगा तो रिंग क्या होगा? टूट जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि रिंग में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का sp नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब जो एग्जाम्पल देख रहे थे उसको देख लो। एक एग्जाम्पल हम बनाए थे जिसको हम लोग बोल रहे थे, यहां पे नाइट्रोजन है, ठीक है। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और यहां क्या है? लोन पेयर। इसका नाम क्या बताए? पिरिडीन। हिंदियों में वही कहते हैं बेवकूफ सब, है कि नाम है राम नाम है, राम का हिंदी भी राम है, इंग्लिश भी क्या बोलेंगे? राम ही बोलेंगे, ध्यान रखना है। चलो अब ध्यान से थोड़ा देख लो, बस इसको बता के छोड़ रहे हैं। ये हम लोग का स्ट्रक्चर है पिरिडीन का। अभी बताओ कि पिरिडीन में यहाँ जो लोन पेयर है ओरिजिन से भाग लेगा कि नहीं लेगा? देखना चाहिए। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है कि नहीं कंजुगेट पोजीशन पे? बस में आ रहा है। तो अब लोन पेयर भाग लेगा कि नहीं लेगा, तो एक तो तरीका है कि आप चेक करते हैं कि कंजुगेट पोजीशन है कि नहीं है, पहला। दूसरा आप चेक करते हो कि एक बार रेजोनेंस करवा दो, और करवाने के बाद जो स्ट्रक्चर मिला वो मान्य है कि नहीं मान्य है, ये चेक करना जरूरी होता है, ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं रेजोनेंस करवा देते हैं और स्ट्रक्चर को चेक नहीं करते हैं कि स्ट्रक्चर मान्य है कि अमान्य हो गया, नहीं तो इसको पहले रेजोनेंस करवा दो एक बार। रेजोनेंस करवाने के बाद चेक करो। चलो लोन पेयर को फ्लो करवा रहे हैं बाबू,
इधर करवाए ना, इधर नहीं कर सकते हैं कि ये तो लोन पेयर पाई बॉन्ड लगातार हो गया, नहीं, यहां पर कॉन्जुगेट है तो लोन पेयर हम फ्लो करवाए, तो जैसे ही ये फ्लो करवाएंगे ये जो बॉन्ड था, नहीं, यही बॉन्ड अब घूम के कहां जाएगा, इस कार्बन पर। जैसे ही ये लोन पेयर यहां आएगा ये बॉन्ड घूम के यहां पर आया। चलो बनाओ, ध्यान से बनाना। ये हो गया, यहां पे एक डबल बॉन्ड पहले से है, यहां एक डबल बॉन्ड हम दे दिए, नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्लो किया, क्या करें, प्लस चार्ज। चलो इस कार्बन पर माइनस चार्ज, यहां पर क्या करें, डबल बॉन्ड, बाकी सब ठीक है, दिक्कत है। चलो अब हमको ये बताओ, इस नाइट्रोजन के पास सिग्मा बॉन्ड बताओ कय गो है, सिग्मा बॉन्ड 2 गो, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहां दिख रहा है, यहां आओ डबल बॉन्ड यानी एक सिग्मा और एक पाई, तो सिग्मा बॉन्ड कय गो, ये N प्लस है, ये क्या है, N प्लस। तो जब नाइट्रोजन उदासीन होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कय गो, 5 गो। हम ऐसे करते तो 4 गो होता है, मतलब ऐसे किए तो 5 गो, ऐसे करते तो 4 गो होता, ऐसे 3 गो का, मतलब हाथ देख के बोलना है, देखा जाए तो N प्लस ये आ गया, तो नाइट्रोजन जब उदासीन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन 5, N प्लस आ गया तो इलेक्ट्रॉन कय गो, 4, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन में से देखो तो चारों का यूज कर गया है कि नहीं कर गया है, कर गया है, 4 बॉन्ड बना चुका है, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो चारों का यूज तो कर चुका है, नहीं तो इसके पास लोन पेयर कय गो है, लोन पेयर 0 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 2 आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आ गया, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, हाइब्रिडाइजेशन sp, तो शेप क्या होगा, नहीं, या बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल 180, ये बताइए कि बॉन्ड एंगल 180 अभी ऐसे है, बॉन्ड 180 हो तो सीधा टूट जाएगा, तो क्या ये लोन पेयर फ्लो करवाना सही है, नहीं है, बस में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया यहां पर, नहीं, पहला क्वेश्चन क्या आया कि पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है कि नहीं लेता है, नहीं लेता है, नहीं, क्यों नहीं लेता है, तो अगर लेगा तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो शेप लीनियर होना चाहेगा, बॉन्ड एंगल 180 होना चाहेगा, रिंग टूट जाएगा, ये समझ में आ रहा है, नहीं, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है, नहीं, वो क्या पूछा जाता है, चलिए ये आ गया। अब ये समझ में आ गया कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, बोलो दिक्कत है, क्या लिखे, नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, यानी यहां का जो लोन पेयर है रेजोनेंस से भाग नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, समझ में आ गया ना। अब चलो यहां पर पूछता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन बताइए, अब तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन कोई पूछेगा तो हम गिनेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो यहां पर हम लोग को सिग्मा बॉन्ड कय गो, 2 गो, और लोन पेयर 1 गो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, बस में आ रहा है। तो 2 कॉन्सेप्ट दिमाग में गया, नहीं, कहा गया था कि यदि लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है तो वो लोन पेयर, सॉरी, यदि लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है, यदि लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है तो वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिना जाता है, वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिना जाता है, नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है, तो हम लोग नहीं गिन रहे थे, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पिरिडीन दिया गया, तो पिरिडीन के केस में ऐसा लग रहा था कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, तो यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस से भाग लेगा, और लोग भाग लिवा के बोल देते हैं क्या कि यहां पर भाग लेगा तो उसको नहीं गिनेंगे, और नहीं गिनेंगे तो हाँ हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, लेकिन हाइब्रिडेशन ऐसी sp बोलिएगा, गलत हो गया, क्योंकि रिंग में हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होता है, तो यहाँ पे लोन पेयर को रेजोनेंस में भाग लेने देना गलत है। तो लोन पेयर अगर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा, ये लोन पेयर अगर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा तो क्या इस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में गिनेंगे, तो गिनेंगे। पूरा दिमाग में पूरा घचपच हो गया है गधा सबका, नहीं, देखिए उसमें वो सूत रहा है, हाँ वो आपके सूत के उठा है,
तुम्ही को बोल रहे हैं, तुम सो के उठा है और सुत रहा है। नहीं, मैंने कहानी समझ में आएगा तब न मजा आएगा। यहाँ तो कहानी समझ में आता नहीं है। नहीं, बात समझ रहे हैं? जैसे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, पढ़ाई डीप होते आता है ना, बस में आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो बुझा के छोड़ देते हैं, उनको मन भर जाता है कितना पढ़ा रहा है बिना फालतू का। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक्चुअली हम एक भी चीज आपका एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, जो आपको पढ़ना है वही हम पढ़ा रहे हैं। बस में आ रहा है? एक्स्ट्रा अगर पढ़ाने लगा जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपको पढ़ना है वही बताया जा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन जब जाएंगे और नहीं बनेगा तो फिर तो टीचर ही ब्लेम होता है ना। नहीं, तो हम अपने हिसाब से बेईमानी नहीं करते हैं। बस में रहा है कि लड़का बाद में हमको दोष मत दे। जैसे आप लोग क्वेश्चन लेके आते हैं, आप लेके आते हैं, ही लेके आते हैं, ही लेके आते हैं, नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन जो आप लोग लेके आते हैं हम बताते हैं, तब लगता नहीं अरे हाँ तो पढ़ा हुआ है सर, हाँ नहीं बनेगा, अरे तो बन गया सर। कैसे जो होता है, तो क्यों ऐसा लगता है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनको एक्चुअल लगेगा कि अरे सब तो बन ही जा रहा है। फंसता भी है, हम थोड़ा सा हिंट किए ई वाला है, अच्छा सर ई वाला है, हाँ तो बन गया सर। बस मेरा है, तो ये तभी फीलिंग अच्छा आएगा ना जब आप पढ़िएगा एक्चुअली, और नहीं पढ़िएगा तो भाई फीलिंग नहीं आएगा। बस मेरा है, और इसमें जानते हैं इंटरेस्ट आपको लाना ही पड़ेगा। अगर जिंदगी में कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है, तो नहीं करना है तो कोनो बातें नहीं है। नहीं, ढोर मंगलू रहना है, कैसा हूँ जिंदगी काटना है तो काटिए, सुतिए, खूब आराम कीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। बस मेरा है, लेकिन आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, दिमाग पे जोर देना ही पड़ेगा। बस मेरा है, बस मेरा है। तकलीफ हो रहा है एक बार, अगर आराम होने लगे तो समझिए कि जिंदगी खराब हो रहा है, फिर तकलीफ दीजिए जल्दी शरीर को। बस मेरा है ना, अगर आराम कहीं मिलने लगे, बहुत आराम लगने लगे तो समझिए कि जरूर जिंदगी खराब हो रहा है, तो जरूर कष्ट दीजिए उसको। जब जब कष्ट दीजिएगा तब तब आप अच्छा होते जाइएगा, अच्छा होते जाइएगा, अच्छा होते जाइएगा। और जब जब अपने आप को आराम दीजिएगा तब तब खराब 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 होते जाइएगा। बस मेरा है, तो आपके ऊपर है। चलिए, तो क्या समझ में आया कि लोन पेयर, पिरिडीन के केस में लोन पेयर रेजोनेंस में भाग, तो इस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में गिनेंगे। ठीक है, तो यहां पर गिना गया है, इसीलिए इसका ऑप्शन sp2 हो गया है। ठीक है, तो हम यही कहना चाहते हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपका कंपटीशन में पूछ देता है इस तरह से क्वेश्चन। बस मेरा है कि भाई पिरिडीन दिया हुआ है, बताओ पिरिडीन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। पिरिडीन का लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? गिना जाएगा। नहीं, पिरिडीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो sp2 होगा। नहीं, तो ये सबको बस केयर करना है, फर्स्ट बात है। दिक्कत है? चलिए, आज के लिए इतना है।